नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित टीवी पर। दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते हॉरर को एंजॉय करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। 30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था। लेकिन बचपन से ही सोहम के पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि सोहम के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचे। पर सोहम जिंदगी में एक बार अपने पुश्तैनी घर को देखना चाहता था। इसीलिए एक बार जब वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा क्यों ना रतौड़ी का भी एक चक्कर लगा लिया जाए। गूगल मैप पर रतौड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। सो आसपास के लोगों से रास्ता पूछकर वह रतौड़ी गांव पहुंचा। अभी शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। गांव में उसने यह भी देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2-2 दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाज़ा और एक छोटा दरवाज़ा, और हर घर का छोटा दरवाज़ा खुला था। सोहम के चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वह सीधा अपने घर के पते पर पहुंचा। घर का बड़ा वाला दरवाज़ा बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो उसने घर में बने छोटे से दरवाजे से अंदर प्रवेश कर लिया और उसने वह दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वो लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में ज़ोरों से घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी गांव अभी से इतना सुनसान क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया, रतौड़ी गांव पर एक भूत का श्राप है। काकुड़ा का श्राप हर मंगलवार को ठीक शाम 7:15 बजे काकुड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाज़ा हमेशा खुला रखना पड़ता है। अगर दरवाज़ा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी आदमी होता है उसे ककोड़ा का श्राप लग जाता है और वह कुबड़ा बन जाता है। उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है और 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। यह सुनते ही सोहम को याद आया कि आते समय उसने वह छोटा दरवाज़ा बंद कर दिया था। वह जल्दी से बाहर भागा। एकदम से रतौड़ी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7:15 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के बिनबिनाने की आवाज़ आने से सोहम के चाचा को एहसास हो गया कि काकुड़ा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छुपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। तभी कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए थे कि काकुड़ा आ चुका है। इससे पहले सोहन के चाचा कुछ कर पाते, वह छोटा दरवाज़ा अपने आप खुल उठा। सोहम ने जो देखा वह देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं है, बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम काकुड़ा को अपने सामने देखकर बुरी तरह काँप रहा था। काकुड़ा 2 लाल भयानक आँखों, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए होठ से नीले शरीर के साथ गुर्राता हुआ तेजी से उड़कर सोहम की तरफ आया और उसे इतनी ज़ोर से लात मारी कि वह वहीं बेहोश हो गया। जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहम को अपनी पेट पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहम को रियलाइज़ हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ा हो गया था। सोहम ने कल रात के बारे में जब सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि वास्तविकता में घर सोहम के पिता का ही था।
जिसे सोहम के पिता छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का व्यक्ति सोहम ही था और अब उसे काकुड़ा का श्राप लग गया है और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्की है। इसके हादसे के बाद भी कोई भी रतौड़ी वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहम ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहम की सारी बात सुनी और 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी पीठ का फोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। और इसी के साथ कहानी को मैं यही समाप्त करूंगा। कहानी का शेष भाग मेरे अगले एपिसोड में आएगा।